इस वक्त पूरे देश में मुसलमानों के कंधे पर लोकतंत्र बचाने का जिम्मा थमा दिया गया है। वोटिंग के दौरान मुसलमान लट भी खा रहा है। वोटिंग के दौरान मुसलमान बेइज्जती भी बर्दाश्त कर रहा है। उनके वोटर आईडी और आधार कार्ड फाड़ने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। मोदी जी खुले मंच से मुसलमानों को निशाना भी बना रहे हैं, पर टोपी वाली कौम ने पता नहीं कौन सा सुराह पढ़ लिया है, पता नहीं कौन सी आयत को याद कर लिया है, जिसकी वजह से मोदी जी के तमाम हथकंडे एक वोटर के तौर पर मुसलमानों के हौसले पस्त नहीं होने दे रहे हैं। कड़ी धूप में वोट देने के लिए लाइन लगा रहा है, पुलिस की लट खा रहा है। सब कुछ देखने सुनने के बाद और समझने के लिए मुस्लिम वोटर बहुत ही सब्र और तहम्मुल से काम ले रहा है। शायद उसे 4 जून का इंतजार है, जिसके बाद हालात बदलने की उम्मीद है और मुसलमानों को सब्र का फल मीठा होने की उम्मीद है। पर हमारे मोदी जी बहुत हताश नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी एक ही टेप रिकॉर्डर बीते 10 साल से बचा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरे दौर से शायद हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। हमारे मोदी जी जहरीले भाषणों का असर न तो हिंदुओं पर हो रहा है और ना ही मुसलमानों पर। यह भी हो सकता है कि हिंदुओं और मुसलमानों को पहले से ही इस बात की जानकारी रही हो। मोदी हिंदू और मुसलमान करने वाले हैं। शायद उनके भाषणों के फेल होने का यही मतलब निकाला जा सकता है कि अब हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी को नज़रअंदाज करने लगे हैं। अब मोदी जी ने अपने तरकश से पुराने वाला तीर निकालना शुरू कर दिया है, जो उनके लिए हर दौर में कारगर साबित होता है। वो अब सिर्फ अपने भाषणों के जरिए सांप्रदायिक तीर दागने लगे हैं। हमारे मोदी जी अपने हर बयान में बिना हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। शायद ऐसा माहौल गर्म करने के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि तीसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी बहुत हताश नजर आ रही है। उसके सामने कोई मुद्दा बचा ही नहीं है कि वो अपने किसी कारनामे का हवाला देकर जनता से वोट मांग सके। राम मंदिर का मामला भी पुराना हो चुका है, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया। फिर राम मंदिर बनाने का खिताब बीजेपी अपने सर माथे पर लगा रही है। मोदी जी अपने तमाम वादों को भूल चुके हैं, अपने पुराने वादों को याद ही नहीं करना चाहते। शायद इसलिए उसके पास हिंदू मुस्लिम का जिक्र करने के अलावा कोई शब्द नहीं बचा। कल तक हम लोग पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, वो भी हमारे मोदी ने कर लिया। कल तक हम लोग रोने धोने की बात कर रहे थे, वो भी बिल्कुल सच साबित हुआ। हमारे मोदी जी ने न्यूज़ चैनल पर भावुक होते देखा गया। लेकिन हिंदू मुस्लिम करने के लिए हमारे मोदी जी को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे मोदी जी ने माहौल को गर्म करने के लिए ऐसा बयान दे दिया, जो पूरी तरह से न सिर्फ सांप्रदायिक है बल्कि जहरीला भी है। उन्होंने अपनी रैली में कह दिया है कि अगर कांग्रेस आती है तो राम मंदिर में बाबरी मस्जिद का ताला देगी। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मतलब हमारे मोदी हिंदू मुसलमान करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। पर सवाल है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बगैर हिंदू मुसलमान किए वो भाषण नहीं दे सकते? क्या मोदी जी को एहसास हो चुका है कि देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी उनको वोट ही नहीं देगी? क्या देश का हिंदू ही मोदी और बीजेपी को नापसंद करने लगा है? अब मोदी जी के पास एक और विकल्प है, जिसे उन्हें आज नहीं तो कल आजमाना चाहिए। अगर देश का हिंदू वोटर मोदी जी के खिलाफ नजर आ रहा है, तो कल को मोदी जी आरएसएस का फेल हो चुका नारा मंच से दोहराने के लिए मजबूर हो सकते हैं। शायद अब ये भी कहना शुरू कर दें कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश का हिंदू खतरे में आ जाएगा। शायद मोदी अब ये भी कहना शुरू कर दें कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। शायद मोदी जी ये भी कहना शुरू कर दें कि मोदी की सरकार नहीं बनी तो देश का हिंदू खतरे में आ जाएगा। और इसके साथ ही मोदी जी ये भी कहना शुरू कर देंगे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो एक मुसलमान को भारत का प्रधानमंत्री बना देगी। पर यहाँ पर यही सवाल बार बार दिमाग में खचक रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को क्या इसका आभास हो चुका है कि देश का सबसे बड़ा मतदाता उनके खिलाफ बिगुल बजा चुका है? शायद हमारे मोदी जी चुनाव की रेस में पिछड़ रहे हैं, जो बार बार मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं। वो मुसलमानों का खौफ दिखाकर हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। शायद अब हमारे मोदी बाबू के पास मुस्लिम तीर के अलावा कोई तरकश में कोई तीर नहीं बचा। पर अफसोस, मुसलमान नाम का तीर दागने के बाद भी शायद मोदी जी का तीर निशाने पर नहीं लग रहा, क्योंकि वोटर उनको नाराज नजर आ रहा है। पहले चरण में उन्होंने इंडिया अलायंस के खिलाफ बयान दिया। अब चूंकि इंडिया अलायंस उनके खिलाफ लड़ रहा है, उनकी कड़ी टक्कर दे रहा है, तो माना जा सकता है कि मोदी जी इंडिया अलायंस के खिलाफ बयान देंगे। पर मंगलसूत्र से शुरू होने के बाद, प्रॉपर्टी मुसलमानों में बांटने के बाद,
राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगाने के बाद, खेलकूद में सांप्रदायिक एजेंडा घुसाने के बाद अब मोदी जी के पास क्या बचा? बीजेपी और नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत शायद यही है कि बीजेपी का कोर वोटर उतना उत्साहित नजर नहीं आया जितना 2014 और 19 में उत्साहित नजर आ रहा था। खासकर तीसरे फेज की वोटिंग के बाद तो बीजेपी के वजूद पर भी सवाल उठने लगा है। मोदी जी अपने सांप्रदायिक और डरावने बयानों के जरिए जिस वोटर को पोलिंग बूथ तक खींच कर लाना चाहते हैं, शायद वो मोदी जी के लिए अब अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। कई राज्यों में चुनावी लहर कुछ और ही हालात बयां कर रही है। जिस यूपी में बीजेपी को क्लीन स्विप बताया जा रहा था, उस यूपी में अब एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी फंस चुकी है। पिछली बार जब बीजेपी 41 सीट लेकर आई थी, अब शायद 10 से 15 सीट पर ही दम तोड़ दे। अगर बिहार की बात की जाए तो हो सकता है कि 4 जून के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के नरेंद्र मोदी के बजाय तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आए। मतलब बिहार में कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर बीजेपी की सरकार पहले ही चल रही है, उन राज्यों में भी बीजेपी की हालत पंचर हो चुकी है। हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है क्योंकि वहां 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसा भी हो सकता है कि हरियाणा की सरकार 4 जून से पहले गिर जाए। इसी तरह से बंगाल में हालात बीजेपी के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। जिस संदेश खाली का जिक्र करके बीजेपी बेटी बचाओ का नारा दे रही है, उसे बीजेपी के लिए कर्नाटक का रेवन्ना रेप कांड बयान मुद्दा बन चुका है, जो देश से दूर जर्मनी में जाकर बैठा हुआ है। मणिपुर का बीजेपी नाम नहीं लेना चाहती। कश्मीर में चुनाव लड़ने से भाग रही है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। दिल्ली में बकायदा रिंकिया के पापा को चुनौती देने के लिए कन्हैया कुमार को इंडिया अलायंस ने खड़ा कर दिया। पंजाब में भी बीजेपी का बंटाधार हो सकता है क्योंकि वहां किसानों का आंदोलन बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देगा। किसान बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगा रहा है। इसके बावजूद भी अगर हिमाचल उत्तराखंड में बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा होता भी है, तो दक्षिण में बीजेपी बिल्कुल साफ है। वहां तो बीजेपी नाम लेने वाला कोई शायद ना बचे। इसलिए बीजेपी और मोदी जी को हिंदी भाषी इलाकों के ही वोटर थोड़ा बहुत भरोसा करना होगा। पर मोदी जी का सबसे जहरीला तीर दागे जाने के बाद भी वो तबका क्यों नहीं जवाब दे रहा, जिसका नाम लेकर मोदी जी हिंदुओं को भड़का रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि पोलिंग बूथ में पुलिस की लाठी खाने के बाद भी मुसलमान बर्दाश्त क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे इस देश की लोकतांत्रिक सिस्टम पर भरोसा है और वो शायद 4 जून का इंतजार कर रहा है। उसे भी शायद उम्मीद है कि चाहे जितना भी लाठी डंडा खाना है खा लिया जाए, जितना भी अपमान सहना है सह लिया जाए, क्योंकि 4 जून के बाद ऐसा नहीं होगा। और इसी के साथ हिंदू भी खामोश है क्योंकि उसे भी मालूम है कि मोदी जी हार की बौखलाहट से अनाप शनाप बक रहे हैं। हिंदू भी इस बात को समझ रहा है कि उनके जज्बात को भड़काने की पुरजोर कोशिश हमारे मोदी जी कर रहे हैं ताकि उनको चुनावी फायदा मिल सके। बहरहाल फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।